नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। सवाल आज ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपने पहले दो वर्ल्ड कप मैचेस में चीटिंग की है? क्या वो पहले दोनों मैचेस चीटिंग कर कर जीते हैं? ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, और क्यों पूछा जा रहा है वो मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं। दरअसल आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक तस्वीर में, जो कि नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला हुआ था पाकिस्तान का, जो पहला मैच था, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जो व्हाइट लाइन मार्क्ड है बाउंड्री के तौर पर, उससे जो बाउंड्री बनाई गई है, जो एडवर्टाइजमेंट की जो बाउंड्री है, उसको उन्होंने पीछे धकेला हुआ है और वो व्हाइट लाइन के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो पहला ये कि आपने बाउंड्री रोप को पीछे पुश किया है। दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान ने ऐतिहासिक वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल चेस किया 345 रनों का, और वहां पर आप देखें कि ये बहुत बड़ा क्रूशियल मोमेंट था जब कुशल मेंडिस, जो कि ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे और 125 के करीब उन्होंने रन्स बना लिए थे, और वहां पर वो जो छक्के पे छक्के कूट रहे थे, दो छक्के ऑलरेडी हसन अली को वो लगा चुके थे, और ये तीसरा छक्का था जहां पे बाउंड्री रोप पीछे नजर आ रही है, और वो जो कैच है वो व्हाइट लाइन पर किया गया है, उस पर हाथ पड़ा हुआ है जो पाकिस्तानी फील्डर है। तो ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने क्या ट्वीट करना शुरू किया, वो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की ये टीम जो है वो चीटर है। उन्होंने फिर से लगातार दूसरे मैच में बाउंड्री रोप को पीछे धकेला, और ये साफ तौर पर छक्का है, और मेंडिस को वापस बुलाया जाए, क्योंकि इससे आप समझ रहे हैं कि एक समय पर 400 के पार श्रीलंका का स्कोर जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मेंडिस के आउट होने के बाद उसमें काफी बड़ा असर पड़ा। हालांकि सदीरा समरविक्रमा ने जरूर शतक लगाया, लेकिन ये दो इंस्टेंसेस थे जिनको लेकर ये पूरा बवाल मचा। और आप इन दोनों इंस्टेंसेस में देख सकते हैं कि नीचे की जो व्हाइट लाइन है, जो मार्क, वो साफ तौर पर बाउंड्री से, जो बाउंड्री रोप है उससे आगे है, यानी कि बाउंड्री रोप को पीछे धकेला गया है। जो एडवर्टाइजमेंट जो बाउंड्री है उसको पीछे धकेला गया है कई बार। अब इसका पूरा नियम क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो आईसीसी के दो नियम 19.3.1 और 19.3.2, ये दो नियम है जो बाउंड्री लाइन को लेकर और बाउंड्री को लेकर बनाए गए हैं। एमसीसी, मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब के जो लॉज में है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर उन्होंने ये साफ किया हुआ है 19.3.2 नियम के अनुसार कि अगर ऑब्जेक्ट शैल बी रिटर्न्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एज सून एज इज प्रैक्टिकेबल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो बाउंड्री लाइन है, जो भी जिससे भी आपने बाउंड्री को बनाया हुआ है, चाहे वो होल्डिंग्स है, चाहे वो आपकी बाउंड्री रोप है, उसको वापस से आपको उसी जगह पे रखना होगा। अगर उसे किसी तरीके से बाउंड्री बचाते हुए, फील्डिंग करते हुए अगर वो पीछे धकेल दी गई है, तो वापस से उसको उठाकर आपको उसी जगह पे बाउंड्री को रखना होगा। ये साफ तौर पर 19.3.2 नियम के अनुसार एमसीसी के लॉज में है। अगर मैच अभी भी जारी है तो आपको उसी समय यह काम करना होगा। जैसे ही बॉल डेड होती है उसी तुरंत आपको ये बाउंड्री को ठीक मार्क पे आपको रखना होगा। अब फाइनल पॉइंट मैं बता देता हूं आपको कि नियम 19.3.1 जो इसका पहला पार्ट है एमसीसी लॉज का, वो ये कहता है कि बाउंड्री शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ इट इज डिस्टर्ब्ड फॉर एनी रीजन। तो ये कहा गया है इन दो नियमों में, यानी कि साफ तौर पर नियम ये कह रहे हैं कि आपको बाउंड्री रोप को वापस से उस पोजीशन में लगाना था। क्या पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने फील्डिंग के दौरान वो बाउंड्री पीछे कर दी या पीछे हो गई फील्डिंग के दौरान, ये हमें नहीं पता। लेकिन पहले मैच में भी करीब करीब आधा घंटा इसी तरीके से बाउंड्री रोप पीछे थी, और फिर कुशल मेंडिस जहां पर आउट हुए हैं वहां पर भी बाउंड्री रोप्स पीछे थी, और कैच
सीधा बाउंड्री लाइन पर हुआ है। अगर नियमों की अनदेखी ना होती तो यह छक्का करार दिया जाता। अब क्या ये इतना बड़ा नियम है? बिल्कुल है। अगर आप जीत हार की बात कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल ये आईसीसी के एमसीसी लॉज में है, जिसके तहत पूरा क्रिकेट दुनिया भर का चलता है। तो आप लॉज को ताक पर नहीं रख सकते। लेकिन क्या अगर ऐसा ना होता तो कुछ नतीजा बदल जाता, या ये होता या वो होता? मेरा यह कहना है कि नियम हमने आपको बता दिया, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आई वो हमने आपको दिखा दी। फैसला आपका। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या यह सही था, या फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी को पता ही नहीं होगा और वहां पर क्योंकि कोई बॉल बॉय नहीं था, वहां पर कोई आउटफील्ड में जो हेल्प के लिए खिलाड़ी होते हैं वो नहीं थे, तो उन्होंने भी वो ठीक नहीं किया। तो ये प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।